एक्सरसाइज 3C के आगे के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से है, अ फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम, व्हाट एक्सेलरेशन विल बी कॉज्ड बाय द सेम फोर्स इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। तो यहाँ सेम फोर्स लगा है ना, सेम फोर्स दो बॉडी में लगा है। तो फोर्स जब पहला बॉडी में लगता है तो m1 इंटू A1 ले सकते हैं, और यही फोर्स दूसरे बॉडी में लगता है तो m2 इज इक्वल टू m2 इंटू A2 कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो m1 A1 इज इक्वल टू m2 A2। तो दोनों फोर्स इक्वल है तो हम ऐसे ले सकते हैं। अभी पहला मास क्या है, देखिए पहला मास है 500 ग्राम और दूसरा मास है केजी में दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 500/1000। पहला एक्सेलरेशन क्या है 10, दूसरा मास क्या है 5, एक्सेलरेशन मालूम नहीं, दूसरा एक्सेलरेशन मालूम नहीं है, आप निकालना। तो देखिए अब यहीं पर सब आंसर आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, 5 बच गया, ये 5 इंटू में है, इधर में आ जाएगा 5 A2, so therefore A2 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले फोर्स निकाल लीजिए m1 A1 लगा के, फिर आप दोबारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास लगाइए, वो भी चलेगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 इस तरह से है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड is brought to rest by a player in 0.03 seconds. Find the average force applied by the player। तो यहाँ पर क्या है, मास दिया है 150 ग्राम और इनिशियल मूविंग एट अ स्पीड, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है 25 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए SI यूनिट में है तो इसको चेंज कर दीजिए 150/1000, 3/20 kg, 3/20 ही रखिए, बाद में हम फाइनल आंसर में पॉइंट में लिखेंगे। अभी यहाँ पर फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, आसानी होगा सॉल्व करने के लिए। फिर ब्रॉट टू रेस्ट, सो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, फिर टाइम दिया है 0.03 सेकेंड्स, ठीक है। फोर्स निकालना, अभी यहाँ चाहे आप क्या कर सकते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, फिर v माइनस u/t, फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 2 स्टेप में कर सकते हैं, नहीं तो इसको एक ही स्टेप में डायरेक्ट फार्मूला भी है वो कर सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फार्मूला है डायरेक्ट फार्मूला, 2 स्टेप में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 3/20, v है 0 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 0.03, तो वैल्यू पुट कर दिया। तो अभी इसको सॉल्व कर देते हैं, 3/20 इंटू माइनस इधर आ जाएगा 25/3 इंटू 100। तो ये पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, 2 डिजिट है, ऊपर में 100 लिख दीजिए 2 0 के साथ। ऊपर में पॉइंट हटाते हैं तो नीचे लिखते हैं, जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतना ही 0 लगा के लिखिए। तो अब इसको सॉल्व करने से देखिए -125 न्यूटन आ गया, कैंसिल कीजिए, फिर ये आंसर। तो माइनस का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, यानी कि कम हो गया, तो यहाँ पर रिटार्डेशन है, तो ये रिटार्डिंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है, इसलिए माइनस में है, ठीक है। और माइनस में आना भी चाहिए क्योंकि ये वेलोसिटी कम कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, अ फोर्स एक्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, द फोर्स इज देन विथड्रॉन एंड द बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो इसमें
टाइम दिया है पहले 0.1 सेकेंड, फिर मास दिया है 2 kg, ऐसा यूनिट में है। फिर फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये इनिशियली एट रेस्ट बताया। और जब फोर्स निकाल देते हैं तो छोड़ देते हैं, तो फिर ये बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इतना हो गया था। तो अब इसमें भी mvut दिया है, तो इसमें भी फोर्स निकालने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। तो मास है 2, v है 2 माइनस u0, टाइम है 0.1 सेकेंड। तो कितना हो रहा है देखिए, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए। 2 इंटू 2 ये 1 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 10 आएगा ऊपर में, तो ये 40 न्यूटन होगा। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में मास दिया है, बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट। तो मास दिया है 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट, 0 मीटर, u है 0 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट दिया है 4 मीटर, टाइम दिया है 2 सेकेंड। तो बाकी सब देखिए ऐसा यूनिट में है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। तो 500/1000 kg, तो ½ kg इसमें आए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी फोर्स पूछा है, तो फोर्स के लिए जैसे हमने पहले फार्मूला लगाया मास VUT, अभी यहाँ पर V नहीं दिया है, ठीक है, V नहीं दिया है, तो हमने वो फार्मूला नहीं लगा सकते। एक्सेलरेशन भी नहीं निकाल सकते यहाँ से डायरेक्टली v - u/t से, लेकिन S दिया हुआ है देखिए, तो ये है आपका लिंक S, तो इसलिए S = ut + ½ AT², ये फार्मूला लगाइए क्योंकि टाइम दिया हुआ है। तो ये फार्मूला से यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो S कितना है 4, u 0 है, प्लस ½ A मालूम नहीं है, टाइम है 2²। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 = ½ × A × 4, सो A = 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हम फार्मूला में जाएंगे, क्या फार्मूला है, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है ½ kg और एक्सेलरेशन 2 है, तो ये kg में है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट में ही है, तो ये 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन 13 इस तरह से है, मास दिया है 480 kg, मूविंग द स्पीड 54 km/h। तो ये इनिशियली मूव कर रहा है, तो 54 km/h। तो इसको हम चेंज कर देंगे 54 × 5/18, तो आगे 15 मीटर पर सेकेंड। तो 5/18 से इंटू कीजिए, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। फिर टाइम दिया है 10 सेकेंड, और स्टॉप्ड लिखा है, देखिए स्टॉप्ड लिखा है, ध्यान से पढ़ना है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो अभी फोर्स निकालने के लिए अभी देखिए u v m t सब दिया है, तो ये फार्मूला आ गया। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 480 kg, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 54 नहीं पुट करना है, 15 पुट करना है, टाइम 10 सेकेंड्स। सो 48 × 15, तो देखिए -720 न्यूटन आया। इसमें भी ब्रेक्स लगा रहे हैं, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए इसमें भी रिटार्डिंग फोर्स, तो नेगेटिव फोर्स आना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से है, अ कार इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड and it is stopped in 2 seconds by applying force of 1500 Newton. Calculate the change in momentum. तभी यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 2 सेकेंड, फोर्स दे दिया है 1500 मीटर, स्टॉप्ड है तो इसको माइनस ले सकते हैं, थ्रू इट्स ब्रेक्स। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। अभी पहला पार्ट है, आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो एम वी माइनस एम यू होता है। तो एम कॉमन लेंगे तो ये फार्मूला लगा देंगे, और यहाँ पर वेलोसिटी दिया है 0, फाइनल वेलोसिटी 0, और मास यहाँ पर नहीं दिया तो हम ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते, है ना। अभी ये फार्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन यदि मास निकाल लें तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो मास फिर बाद में पूछा है तो बाद में मास निकाल लेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फोर्स इनटू टाइम कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखिए एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू टी। तो जो टाइम लगा है एफ इंटू टी या एफ इंटू डेल्टा टी दोनों ले सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास फोर्स है, टाइम है, तो चेंज इन मोमेंटम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। यदि आप मास पहले निकाल के फिर ये फार्मूला लगाना चाहते हैं तो ये भी सही है। तो माइनस 1500 इंटू 2, तो कितना होगा, माइनस 3000 kg मीटर पर सेकेंड। अभी सेकेंड पार्ट आप देखेंगे, सेकेंड पार्ट में बोला है रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डेशन प्रोड्यूस, तो एक्सेलरेशन बोला है। तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए v माइनस यू बाई टी। तो v दिया है 0, u दिया है 30 और t दिया है 2, तो माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन जब बोले तो एक्सेलरेशन ही निकालना है, लेकिन जब नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, वेलोसिटी कम होगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। थर्ड पार्ट, अभी मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन लगाइए। देखिए ये फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, तो फोर्स कितना है, माइनस 1500 और एक्सेलरेशन माइनस 15, तो दोनों ऐसा यूनिट में है, तो ये 100 kg हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया तो 100 kg ये आंसर आएगा। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या दिया है, मास दिया है 50 ग्राम और बाकी वैल्यूज़ दिए हैं SI यूनिट में, तो इसको चेंज कर लेते हैं। 50/1000 तो 1/20 kg। इनिशियली मूविंग विद 100 मीटर पर सेकेंड, कम्स टू रेस्ट, सो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और दिया है डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं 2/10 मीटर, 1/5 मीटर। अभी कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम। तो पहला पार्ट है इनिशियल मोमेंटम यानी कि P1, सो m इंटू यू लगाइए। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम के लिए मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी लगाइए। मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास हो गया है 1/20, 50 नहीं लेना है, 1/20, यू है 100, तो ये हो गया 5 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। सेकेंड, फाइनल मोमेंटम P2, m इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास सेम रहेगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। देखिए, सो 0 kg मीटर पर सेकेंड। फिर थर्ड पार्ट
रिटार्डेशन, है ना। रिटार्डेशन देखिए v दिया है, u दिया है और टाइम नहीं दिया इसमें, तो v माइनस ए बाई टी नहीं लगा सकते, लेकिन s दिया है, ठीक है, s दिया है, t नहीं दिया है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे v 0 हो गया 0 स्क्वायर, u हो गया 100 स्क्वायर प्लस 2a निकाल रहे हैं, s हो गया 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे हम। देखिए तो यहाँ पर ये 1/50 होगा, क्योंकि जो मीटर होता है ना, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट 100 से डिवाइड करते हैं, मैंने 10 से कर दिया, ओके 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/50 आ गया, सो 2/50, तो इसको इधर लिखे जाएगा -2/50a, तो ये 10,000, फिर a इज इक्वल टू 50/2। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ये नेगेटिव में आ रहा है, तो ये क्योंकि रिटार्डेशन है। अभी फोर्स निकाल देंगे, नेक्स्ट पार्ट। फोर्स के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अभी हमारे पास एक्सेलरेशन है, मास है, तो हम आसानी से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास हो गया 1/20, एक्सेलरेशन हो गया ये, तो 12500 न्यूटन नेगेटिव। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, क्योंकि उसको रोक रहा है, बुलेट को रोक रहा है। थैंक यू।